खबरनामा के साथ मैं हूं आपका होस्ट उसामा बिन उबैद। नाज़रीन, मैं इस वक्त उस हलके में मौजूद हूं जिस हलके ने 2 मरतबा इस मुल्क को वज़ीर आज़म दिया और इसी हलके से 2 मरतबा वज़ीर आला मुंतखब हुआ। जी हाँ, मैं उस हलके में मौजूद हूँ जो हलका है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का। NA 123 ये वो हलका जहाँ बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और यहाँ असल मसला ये है कि यहाँ के लोगों की जानिब से कहा जा रहा है कि हमें साफ़ पानी नहीं मिल रहा, गैस नहीं आती। इन लोगों क्या मसाइल हैं उनसे आज के प्रोग्राम में जानेंगे और ये भी देखेंगे कि हुकूमत इस हवाले से क्या इक़दाम कर रही है। आए, यहाँ पर पीने के लिए साफ पानी नहीं है, खेलों के लिए ग्राउंड नहीं है, सैलो तफरी के लिए पार्क नहीं है। 138 दुकानें हैं। अगर ये अलाट कर दी जाए ना पंजाब हुकूमत को, सालाना यहाँ से करोड़ों रुपए रेवेन्यू इकट्ठा हो। शटर तोड़ दिए गए हैं। 36, 35 नंबर 2 दुकानें हैं। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का हल्का इन दुकानदारों के लिए जरूर सोचें। रोटी का मसला है, चलो ठीक है, इधर नहीं होगा, कहीं ना कहीं तो रिजल्ट मिलेगा। ये गड्ढे पड़े हुए थे, आए रोज यहाँ पर हादसात रूनुमा होते थे, एक्सीडेंट होते थे। नाज़रीन, मैं मेन काना रोड पे मौजूद हूँ और इस रोड की सूरत हाल आप देख सकते हैं कि रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। और मेरे राइट साइड पर कैमरामैन दिखाए तो यहाँ बजरी पड़ी हुई थी। हम जब आए हैं उसके बाद शायद किसी ने यहाँ की इंतज़ामिया को बता दिया और यहाँ काम शुरू कर दिया गया। इस हमारे लेफ़्ट साइड पे कुछ दुकानदार हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं उन्हें किन मसाइल का सामना है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हजूर, आपका नाम? मलिक अब्दुस्तार काने वाला। अब्दुस्तार काने वाला, आप फेमस पर्सनैलिटी लग रहे हैं मुझे। जी सोशल वर्कर हैं हम। अच्छा, आप सोशल वर्कर हैं। अब्दुस्तार भाई, मुझे बताएं कि इस इलाके को किन मसाइल का सामना है? जी पहले तो हम आपके मशहूर हैं कि आप हमारी आवाज़ बनने के लिए काना में आए। कहने की आता कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ का हल्का या इलेक्शन है। अगर साहब के वज़ीर आला की बात करें तो वो खादमे आला पंजाब भी यहाँ से मुंतखब हुए, दोबारा फिर खादमे आला पंजाब मुंतखब हुए, साहब का वज़ीर आज़म भी यहाँ से मुंतखब हुए और मौजूदा वज़ीर आज़म भी वो यहाँ से ही मुंतखब हुए हैं। और मसाइलों की बात करें तो काना एक मसाइलस्तान है जहाँ का MNA वज़ीर आज़म हो, MPA वज़ीर आला रहा हो, दूसरा MNA वफाकी वज़ीर हो, वहाँ मसाइल हों समझ से बाहर है। यहाँ पर पीने के लिए साफ पानी नहीं है, खेलों के लिए ग्राउंड नहीं है, सैलो तफरी के लिए पार्क नहीं है। अगर किसी का प्यारा वफात पा जाता है तो उसके तदफीन के लिए कब्रिस्तान नहीं है। हॉस्पिटल बेनामी एक बिल्डिंग है, उसके अंदर इलाज नहीं है। 134 दुकानों पर मुश्तमिल ये एक मॉडल मार्केट बनाई गई, 2017 में बनाई गई, 2025 चल रहा है, आज तक ये अलाट ना हो सकी। स्ट्रीट लाइट लगी हैं परवेज लाई दौर में जब वो वज़ीर आला पंजाब थे, आज तक वो लाइटें तक ना जलाई जा सकी। मसाइलों की बात करें तो ये मसाइल हैं, इन सबसे बड़ा एक और अलमिया और मसाइल है यहाँ पर फरोशी बिला झिझक बिला खौफ सरेआम होती है। सर साहब, तो यहाँ का SHO क्या करता है अगर खुलेआम ये मनशियात फरोशी होती है? अभी ना लेटेस्ट बात है, चंद रोज पहले की बात है, साहब का SHO काना हमाद शेख साहब का आपके तरह के एक चैनल पे प्रोग्राम चल रहा था। मैंने एक जगह उनका सुना, उन्होंने बताया कि सबसे महंगा जो थाना है वो काने का थाना है। जी, सबसे महंगा थाना काना है। बकौल साहब का SHO के फी मंशियात फरोश 3 लाख रुपया हफ्ता देता है, 3 लाख हफ्ता, महीने का 12 लाख हो गया। और फटीकें भी पड़ती हैं और वो एक डिमी बंदा देता है जिसके ऊपर मंशियात फरोशी 9C का पर्चा भी काटा जाता है। सरदार साहब, वज़ीर आज़म का हल्का है। जी सर। आप इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि यहाँ मनशियात खुलेआम बिकती है। जी सर, अब भी होना चाहिए ना इसका। सर काना के अंदर CCPO की खुली कचहरी लगी, हम वहाँ पर विद प्रूफ पहुँचे, उनको एप्लीकेशनें दी, लिस्टें दी। DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान की अभी चंद माह कबल खुली कचहरी लगी, हम वहाँ भी पेश हुए, उन्हें भी एप्लीकेशन दी कि हमारे यहाँ मंशियात फरोशी आम है। आए रोज़ एक नौजवान की डेड बॉडी मिलती है यहाँ से, आए रोज़ अभी इसी हफ्ते में 2 से 3 डेड बॉडियां मिल चुकी हैं। सरदार साहब, मुझे लगता है ज़्यादा मसाइल आपको यहाँ है और किसी दुकानदार को कोई मसला नहीं है। उनसे बात करते आए, उनसे पूछते हैं जी सिर्फ आपको मसाइल है या उनको मसाइल है? आज हमारे साथ ही आए क्योंकि आपके इल्ज़ामात बड़े हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर। सर, सरदार साहब की जानिब कहा गया कि यहाँ मनशियात भी खुलेआम बिकती है, यहाँ में साफ़ पानी नहीं मिलता। आप काना के रहशी हैं?
जी जी तो ये मसाइल ऐसे ही हैं या ऐसे ही, ये ऐसे- एग्जैजरेट कर रहे हैं? ऐसे ही जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे ही मसाइल हैं? ऐसे ही है। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर, ऐसे ही मसाइल हैं? ऐसे ही ऐसे तो मियाँ साहब का हल्का है, आप लोग मियाँ साहब कहते नहीं जब इलेक्शन में वोट डलवाने के लिए वो आते हैं, क्या उसके बाद भी विजिट करते होंगे? विजिट बहुत कम करते हैं, जब इलेक्शन होता है तब आते हैं, वैसे तो कोई सर चक्कर ही आपने नहीं। उन्हें 4 दफ़ा इस हल्के से वोट दिया, वोट उन्होंने दिया। 2 दफ़ा यहाँ से वजारत आला का मनसब दिया, 2 इंशाल्लाह दफ़ा हमने वोट वज़ीर दिए आज़म बने हैं, लेकिन इंशाल्लाह आप आगे भी देंगे। आगे भी इंशाल्लाह देंगे, लेकिन आते नहीं है, हम क्या सर करें? आप उनसे पूछे ना कि ऐसे वो हमें मिलने क्या नहीं वजह देते बन गई कि हमें। इस हल्के में आते नहीं है वो? यार हमें मिलने नहीं देते सर, वो हमें जाते मिलने हैं, नहीं देता? वो जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनके, हाँ। वो कहते हैं जी अभी आते, वो सारा दिन बैठ के आ जाते हैं, हम इधर ऐसे ही होता सिक्योरिटी है। गार्ड वज़ीर आज़म हाउस जाते हैं आप? वज़ीर आज़म हाउस भी गए हैं, अच्छा, वज़ीर आज़म हाउस गए हैं, 2-3 दफ़ा चक्कर लगाए, तो सारा दिन भर। जब कोई MNA वज़ीर आज़म बन जाता है तो उसका कोई ना कोई नायब तो उस हल्के में मौजूद होगा ना? वो तो कोई ये इस हल्के का कौन नायब है जो ये इस हल्के को पूरा देखता है और यहाँ के मसाइल हल करता है? ये तो बस ये मुझे नहीं क्यों पता। सर साहब? जी वो राना मुबशिर इकबाल साहब हैं वो और खुद तलहा MNA है, उनके पास वो हल्का होगा, वो उसको जी देखेंगे, जी इसको देखेंगे। तलहा बरकी साहब हैं, शबीर अहमद उस्मानी साहब है, इलेक्शनों में मुकम्मल कंपेन उन्हीं लोगों ने की है। यहाँ पर इलेक्शनों में एक जलसा मुनक्कद किया गया, आखिरी 6 फरवरी की रात वहाँ पर खड़े होके उन्होंने ऐलान किया, काना वालों आपको ग्राउंड के लिए ज़मीन दी, आप हमें वोट दें, कब्रिस्तान के लिए ज़मीन दी, आप हमें वोट दें, पार्क के लिए दी। इलेक्शन गुजर गए, हमें ज़मीन ना मिल सकी, हमारे पास उनकी फोटेज अभी तक मौजूद है, वो जलसे के अंदर जो ऐलानात किए। आपने कहा मसाइल, सर उस्ताद साहब मसाइल मुझे लगता है ज़्यादा नहीं, हम आए हैं, आप मसाइल की बात करें, दुकानदार आराम से अंदर बैठे हैं, दुकानदारों से पूछते हैं, आ जाए अंदर चलते हैं। नाज़रीन अंदर चलते हैं, उस्ताद साहब आप भी आ जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। माशाल्लाह खूबसूरत आदमी है आप। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। आपका नाम क्या है? जी बशारत अली रहमानी मेरा नाम है। बशारत रहमानी साहब, मुझे लगता है आपको इलेक्शन उक्शन लड़ते हैं, बड़े सूटेड बूटेड आदमी लग रहे हैं आप। जी मैं यहाँ चेयरमैन- ताजरों के चेयरमैन हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं 15 साल ये भी खिदमत सर अंजाम दी है और 2015 से मैं बल्दियाती नुमाइंदा इधर मुंतखब हुआ, बल्दियाती चेयरमैन अच्छा काना यूसी का। अच्छा, तो आप यहाँ चेयरमैन रहे 2015 में, 3 साल रहे, 4 साल रहे चेयरमैन? जी 4 साल, तकरीबन 4 साल का टेन्योर था, उसमें भी वो दरमियान में हुकूमती मामला या जिस तरह भी था, वो तकरीबन मेरा 2.5-3 साल ही कह सकते हैं बल्दियाती निज़ाम चला, और चेयरमैन हजरात के जो इख्तियारात भी थे वो भी तकरीबन तो मेरा अभी ख्याल कह रहे हैं जी इलेक्शन दिसंबर में होंगे, आपको लगता है कि इलेक्शन होने वाले हैं? और नहीं, मुझे नज़र नहीं आ रहे इलेक्शन। अच्छा मुझे ये बताएं, स्टार साहब हैं हमारे साथ, इन्होंने इल्ज़ामात लगाए कि यहाँ मनशियात बिकती है, यहाँ साफ़ पानी नहीं है, गैस नहीं है, रोड का मसला है, और ये हल्का इस वक्त जो मुल्क के वज़ीर आज़म उनका है, जी। तो क्या मसाइल ऐसे ही हैं या ये एग्जैजरेट कर रहे हैं चीज़ों को? जारी बात है ये अवाम उन्नास में ज़्यादा हमसे ज़्यादा रहते हैं, इनको मसाइल का ज़्यादा इल्म होगा। यहाँ साफ़ पानी का मसला है, यहाँ ये जो मार्केट का जिक्र कर रहे हैं, मैं अपने सामने और देख सकता हूँ, जी। मेरा कैमरा में भी कैमरा घुमा के दिखाए तो पीछे एक मार्केट है जिसके आगे काम भी हो रहा है, यहाँ नंबरिंग हुई हुई है। बिशारा साहब मैं जहाँ तक जानता हूँ इस रोड पे मेरा भी गुजर होता रहा है किसी दौर में, तो यहाँ पहले मार्केट नहीं होती थी, मेरा ख्याल 2015-16 में ये मार्केट बनी जी। है, और उसके बाद अलॉटमेंट नहीं की गई। जी ये यहाँ शॉप्स वगैरह थी, मार्केट थी डीसी मार्केट के नाम से, वो 2015 में बल्दियाती इलेक्शन में ही डिमोलिश हुई, और 2015 में ही यहाँ काम शुरू हुआ इस वादे के साथ कि ये दुकानें इधर बना के बेहतरीन मार्केट जो लोग बैठे हैं उनको वो दी जाएगी, जो बाकी शॉप्स होंगी वो गवर्नमेंट अपने मामला देखेगी कि क्या उसने करना, किस तरह किसी को देनी है। लेकिन जो लोग इधर बैठे थे वो तकरीबन 35-35, 40-40 साल उनको इधर बैठे गुजर गए। अब तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह को प्यारे हो गए इस आस और इस उम्मीद से कि ये अब हमें मिलेंगी, ये अब हमें मिलेंगी। ये 2017 में मुकम्मल हो गया था प्रोजेक्ट, अच्छा जी, और 2017 में इन लोगों के हैंड ओवर 8 साल हो गए अब तक हैंड ओवर नहीं की, तो मेरा ख्याल है अब दुकानों की तो हालत बिल्कुल बुरी हो चुकी है, अब तो ये मेरा ख्याल इस्तेमाल के काबिल भी नहीं रही। देखिए
हम तो आज भी यही कहेंगे, क्योंकि हम भी मुतासरा हैं इस हवाले से। मुझे लगता है आप दुकानों के मियां हवाले साहब को से। वोट देते रहे, इसलिए से आप जरा नहीं, थोड़ा मियां सा साहब- लहजा भी धीमा है आपका और मसाइल भी आप सही तरह नहीं मियां बता पा रहे। साहब जबकि दूसरी जाने स्टार साहब है, मुझे लगता है वो दूसरी पार्टी से हैं, वो बड़ा नहीं, मेरा नून लीग से तल्लक है जनाब, अच्छा। मुस्लिम लीग नून से। मैं पोलिंग एजेंट भी खड़ा होता हूँ मियां साहब का। अच्छा, जी उसके अल्हम्दुलिल्लाह। बावजूद आपके मसाइल नहीं सुने जा रहे। जी बिल्कुल, उसके बावजूद हमारे मसाइल जूं के तूं पड़े हुए हैं पिछले चंद सालों से। हम रिक्वेस्ट भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम किसी और पार्टी से तल्लक किसी से वोट देते हैं, लेकिन हम नजरियाती तौर पे जहाँ पर गलत है उसे हाईलाइट करते हैं। ये वो मसाइल है जो हमने बार बार हर इलेक्शनों में आगे जो आते हैं ना लीडरशिप, जहाँ उन्हें भी रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन मजाल है उनके कान पे जूं तक रिंग जाए कि वो हमारे मसाइलों का हल कर दें। स्टार साहब आगे चलते हैं, बिशारा साहब आप भी आ जाएं, क्योंकि जो मसाइल हैं आप हमें दिखाएं और ताकि हम अपने कैमरे के ज़रिए आवाम तक पहुंचाएं और ईवानों तक पहुंचाएं कि इस काना जिसे अब ये काना तहसील बन गया या निश्चित तहसील में शामिल किया नहीं, कान्ने को निश्चित तहसील में शामिल किया गया, हालांकि बनना कान्ने को चाहिए अच्छा। था। तो कान्ने आपके पास तो इसका मतलब है यहाँ का एसी भी मौजूद होगा। जी असिस्टेंट कमिश्नर का ऑफिस इसी रोड के ऊपर है, काछा रोड के ऊपर ही अच्छा, उसका ऑफिस भी तो मौजूद वो ये नीलामी वगैरह या इनको हकूक क्यों नहीं दे रहा है? नहीं, एक दफ़ा 2021 में कोशिश की गई थी, वो तब ये रह गई, वहाँ पर कोई शोर डलवा के इसे रोक दिया गया, तब से अब तक इसे अलाट नहीं किया जा रहा। ये रोड की सूरत हाल बहुत बुरी है, ये दरमियान में से ये रोड। यहाँ पर सीवरेज डाला गया था 1 साल कबल, अच्छा, सीवरेज डाल के चले गए थे। अब उनकी मेहरबानी है ये काम डेली होता है। हाँ जी, ये काम जारी है। अब इस ये पे वाला काम जो हो रहा है, हाँ जी, जब ये अब हो हम रहा आए है, थे, अब जब होना हम आए शुरू हुआ थे है। यहाँ कोई शख्स नहीं, वो मौजूद- आगे काम जारी था, यहाँ अच्छा। से पत्थर उठा के आगे ये पैच लगा रहे हैं वो सड़क का जो तो ये टोल रोड है ना। बहुत कंजस्टेड है, छोटा रोड है, तो इस रोड को नहीं खुला करवाना चाहिए था आप नहीं, लोगों को? पीछे खुला है, पीछे अच्छा। 120 फुट है, पीछे गवर्नमेंट ने 120 किया है। ये आगे वाले इलाके को अभी तक कह जा रहे हैं कि हम इसे डबल करेंगे, लेकिन कर नहीं रहे। पता नहीं नाज़रीन, क्या हम वजह उस है। तरफ जा रहे हैं जहाँ ये दुकानें और दुकानों की क्या हालत है इस वक्त, किस तरह उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मेरा कैमरामैन पीछे दिखाए तो दुकानों के शटर बंद है। कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, दुकानों के शटर बंद है, लेकिन उसके आगे लोगों ने नाजायज़ दुकानें बनाई हुई हैं और इन दुकानों को अगर हुकूमत मुख्तलिफ लोगों को दे और उससे रेवेन्यू जनरेट करे तो हुकूमत ख़जाने में बहुत पैसे आ सकते हैं, लेकिन हुकूमत ऐसा क्यों नहीं कर रही? क्यों नहीं कर रही? 134 दुकानें हैं। 138 है। नहीं, 134 का फिगर है। मैंने नंबर देखा जी, 138 है। चले, मैं देख के आया 138 हूँ। आपने एक 4 मिनट, का इजाफा कर नहीं, दिया। 4 का इजाफा नहीं। इजाफा। अब मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। डॉक्यूमेंट्री मैं तौर देख पे के आया। देख- नहीं, मैं 138 नंबर देख के आया हूँ। चले जी, हमारी खुशकिस्मती 4 दुकानों का इजाफा हो गया आपके आने की वजह हालांकि से। आप यहाँ के रहायशी हैं जी, जी। और मैंने आके सिर्फ विजिट किया है एज ये ए जर्नलिस्ट। देखिए, आपने 4 दुकानों का इजाफा कर दिया, हमारे लिए तो खुशकिस्मती 4 है। दुकानें ज्यादा हैं। चले, 138 दुकानें हैं। अगर ये अलाट कर दी जाए ना पंजाब हुकूमत को, सालाना यहाँ से करोड़ों रुपए रेवेन्यू इकट्ठा हो। सर, और वो मैंने हमारे थोड़ी देर पहले यही हिसाब लगाया कि 138 दुकानों का मतलब है कि 138 मालिकान, हर दुकान पे दो मुलाजिम, तो 500 करीब खानदान है जिनका रोजगार चल सकता जी है। जी, यहाँ से अब ये बताइए, गाड़ियाँ यहाँ आ रही हैं, ये क्या अड्डा बना दिया है? आगे गुजरते हैं। नहीं, ये तो मार्केट है, मार्केट का मार्केट बंद है, मार्केट जब तक अलाट नहीं करेंगे तो फिर जाहिर ये- बात ये है खाली देखें जगह जी, पड़ी ये होगी। भी दुकानों के भाई आगे रोड का दुकानें खड़ी- काम गाड़ियाँ जारी खड़ी हो, की हैं। भाई रोड का काम जारी है ना, हाँ। रोड के ऊपर तो खड़ी नहीं कर सकेंगे ये ना। गाड़ियों की हालत देखे मुझे ऐसे लग रहा है जैसे 2-2 साल से यहाँ खड़ी हैं। नहीं, आगे मूलन वाल है। ये गाँव। इनसे आपका तल्लक तो नहीं है? आप नहीं, वैसे नहीं, social किसी का कोई activist हैं। तल्लक नहीं है मेरा। वैसे आप इनकी बड़ी साइड ले रहे नहीं हैं। नहीं, साइड नहीं ले रहा है। जब तक देखेंगे रोड का काम जारी है, बहुत हाँ। परेशानी बनी हुई है, जिस वजह से कोई किसी जगह पे गाड़ी ये पार्क कर रहा है, देखें, कोई उन्होंने कहाँ डेरा जा रहा है। बनाया था, यहाँ गाड़ियों के 4 पहियाँ रखी हुई हैं। जी जी, ये खाली पड़ी हुई है, उन्होंने प्रॉपर अड्डा बनाया हुआ है यहाँ पर। यहाँ से मूलन वाल जाती है गाड़ी, अगर ये अलाट कर दी जाए, इस साइड में वो भी भी- गाड़ियाँ खड़ी हैं, 117 नंबर जब लिखा हुआ अगर गाड़ी ये के ऊपर। गवर्नमेंट अलाट कर देती है ना, जाहिर बात है इन्हें भी कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट तो इसे अलाट नहीं कर रही है, टूट फूट का शिकार है। ये हाँ। देखें, आपका ये कैमरामैन कैमरामैन दिखाता है ना। हमारे साथ चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि असल दुकानों की इस वक्त क्या हालत है। ये देखें जी, शटर तोड़ दिया गया है। 36, 35 नंबर 2 दुकानें हैं। इसके दरमियान में मेरा ख्याल दीवार होगी जो तोड़ दी गई। अच्छा, ये देखिए बैठ गया, ये गंदगी है, करते हैं नशे, यहाँ पर नशेइयों की आमाज का है ये। नहीं, वो नज़र आ रहा है मुझे कि टीके पड़े हैं, टीके, कुछ वो सिरिंजें पड़ी हैं और साथ कुछ सिरप। स्मेल भी आ रही है। हाँ जी, यहाँ वो पर तो आ यहाँ जाता है। आनी है, क्योंकि जो जगह आबाद नहीं की जाती वहाँ यही सूरत हाल हाँ जी, बनती है। ये कंडीशन है यहाँ की है। अगर आज ये देखें आगे शटर सारे टूट फूट का शिकार हुए हैं।
हाँ। सारे शटर ही टूट फूट का शिकार हैं। सर आप भी यहीं से हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आप बताएं कि खुलनी चाहिए दुकानें, मिलनी चाहिए लोगों को। लोग बड़े परेशान हैं, बाहर बैठे हुए हैं, बहुत आवाम तंग है। इधर पानी का भी निकास नहीं है, बस गंदगी बहुत है इधर। ये कॉरिडोर बड़ा खूबसूरत बनाया है गवर्नमेंट हाँ जी, ने, लेकिन आपको सफाई तो नहीं है ना, अलॉटमेंट नहीं की गई। हाँ जी हाँ जी। आप यहाँ दुकानदार हैं? नहीं मैं कुछ इधर दुकानदारों ने दुकानें बनाई हुई हैं। नहीं, ये पिछले रोज में ना परली साइड पे फिरोजपुर रोड के आगे से इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन किया गया था। ये रेडियो वहाँ लगती थी, असिस्टेंट कमिश्नर ने वक्ती तौर पर वहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया ताकि ये रोज पीरा फुर्स वाले उठाते थे कि तो आप मखसूस जगह पे बैठ जाएं। उन्होंने मखसूस जगह इन्हें दे दी कि आप रोड की बजाय यहाँ पर बैठ के अपने बच्चों का रोजगार कमाएं। मुशर्रफ साहब, आप यहाँ के चेयरमैन रहे हैं, लोग आपके मसाइल लेके आते होंगे, तो उनके मसाइल फिर आप कैसे हल करते हैं? क्योंकि कहा जा रहा है इनकी जानिब से कि हमें तो बात ही नहीं करने देते कोई बंदा। नहीं, मसाइल के हवाले से तो देखें, मसाइल मुख्तलिफ नौइयत के हैं। मसाइल खाने के हवाले से, लोगों के रोज़गार के हवाले से, क्योंकि मेरा अंजुमन ताजरान के साथ ताल्लुक़ और वाबस्तगी है, तो मैं तो ये चाहूँगा राना मुबशर साहब, वो हमारे इधर इंचार्ज हैं, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के हल्के के। मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हमारे MNA भी हैं, हमारे वज़ीर आज़म भी हैं। और मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के हवाले से, और मैं CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा से भी मोतबाना रिक्वेस्ट करूंगा, इल्तिजा करूंगा कि खुदारा इन दुकानों को आबाद करे, यहाँ लोगों का रोज़गार चले। तकरीबन कम अज़ कम 1000 ख़ानदान जो मुस्तफ़ीद हो जाएगा। ये 138 तो AC की है, AC इन्हें अलॉट कर सकता है, क्या वजह वो क्यों नहीं अलॉट कर रहा? क्योंकि आपको अब तो निस्तर तहसील में डालकर AC भी दे दिया गया है। जी, वो बिल्कुल ठीक है आपकी बात, वो कर सकते हैं, लेकिन हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसकी अपनी एक लिमिट है। इस हवाले से वो इतनी इस्तात हो सकता है कि नहीं रखते कि वो ये ऐसा कुछ कर सके अपने तौर पे। तो मैं तो डायरेक्ट जो है वो जनाब राना मुबशर साहब, तला बरकी साहब जो के सारे इस मामले को देखते हैं, आपके चैनल के हवाले से रिक्वेस्ट करूँगा। हमारे राना मुबशर साहब जो है वैसे भी वो पब्लिक अफेयर के मिनिस्टर भी हैं, तो ये बहुत अहम इशू है पब्लिक के हवाले से। ठिकाने की आवाम के लिए ये बहुत ज़रूरी है, इस मार्केट को आबाद किया जाए, इन लोगों को ये मार्केट दी जाए और यहाँ एक रोज़गार का सिलसिला जो है वो चले, ना कि लोग यहाँ पे बैठ के नशा वगैरह करते हैं और जो हालत ज़ार आपने देखी है, और इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी जनरेट होगा। तो मैं फिर दोबारा आपके चैनल के प्लेटफार्म से उसके हवाले से ये रिक्वेस्ट करूँगा CM साहिबा से कि खुदारा आप हमदर्द हैं इस पूरे पंजाब की, तो खुदारा ये आपके चाचा जान का हल्का है, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का हल्का है, तो खुदारा इस काने की आवाम के इन दुकानदारों के लिए ज़रूर सोचें। आप दर्द दिल रखती हैं, हमदर्दी आप रखती हैं गरीब आदमी के लिए, इन लोगों को जिनका ये हक है उनको ये मार्केट दिलवाई जाए। बहुत शुक्रिया। ब्रदर, आप बताएं कि ये जो कहा जा रहा है कि बड़े मसाइल हैं काने को, आप जवान हैं जी, तो आपने तो मसाइल कभी बेहतर होते देखे? क्योंकि इनकी जो हमारे बुजुर्गान हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जी हमने शुरू से ऐसे मसाइल देखे, आपने देखा कोई हालात बेहतर होते? नहीं, ये मार्केट जब से यानी कि चली है, बनी हुई है, ना इधर कोई काम शुरू हुआ है, रोज़गार यहाँ से ख़त्म हो गया है। ठीक है, इधर से ये हल्का आपके मुल्क के वज़ीर आज़म का है, रोज़गार कैसे ख़त्म हो गया वो तो कह रहे हैं। एक मार्केट, ये मार्केट चले, कितने लोगों का फ़ायदा। आप देखें, लोग यहाँ से निकल कर बाहर रेडियाँ लगा रहे हैं। आप क्या काम करते हैं? उनको दुकानें दी जाएँ। आपका काम करते मैं हैं? एज अ स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है, तो अगर आपको यहाँ दुकान दी जाए तो आप रोज़गार के लिए यहाँ दुकान खोल के काम करेंगे? जी इंशाल्लाह। वज़ीर आला और वज़ीर आज़म साहब देख लें, हमारे नौजवान भी ये चाहते हैं कि उनके लिए रोज़गार के मौके पैदा किए जाएँ। ये आपके पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, लेकिन 2017 के बाद से इसने आपको बहुत रेवेन्यू इकट्ठा करके देना था, लेकिन उसके बावजूद हमारे
ब्यूरोक्रेट्स की जानिब से या यहाँ के लोकल MPA MNA की जानिब से इन दुकानों को अलॉट नहीं किया गया। आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कुछ दुकानों के बाहर लोगों ने अपनी रेहड़ियाँ लगाई हुई हैं। उनसे जानते हैं कि उन्होंने रेहड़ियाँ किस बेस पे लगाई हैं। आप बताएं कि ये जो रेहड़ियाँ लगी हुई हैं, जी जी, ये बिला वजह ही लगा नहीं दी नहीं, या इजाजत से लगी हुई। इजाजत किसकी है? जी, ये हुआ ऐसे था, ये फिरोजपुर रोड के ऊपर लगाते थे, अच्छा। तो असिस्टेंट कमिश्नर ने काने का ग्रैंड ऑपरेशन किया। जब उन्होंने ऑपरेशन किया तो इनको मुतबादल यहाँ बरामदों के अंदर बैठा दिया। ये गवर्नमेंट की मेहरबानी है कि उन्होंने इनका रोजगार खत्म नहीं किया, उनको यहाँ बैठा दिया। अब ये बरामदों के अंदर बैठ के अपने ये बच्चों के बरामदों के लिए, अंदर तो नहीं बैठे, सारे कैमरामैन दिखाए उन्होंने दुकानों के अंदर बनाई हुई है। दुकानों के अंदर जो बनाया वो तो वो देखें। टोटल ये इजाजत नहीं है ना उस चीज़ की, वो कचरा वगैरह पड़ा हुआ है। नहीं वो शटर खोला हुआ है। जी सामने को, भैया जाम है शटर, हाँ जी शटर जाम है, शटर जाम है, लेकिन आपका सामान पीछे रखा हुआ है आपने, मेरा सामान है, वो पीछे जो पड़ा है क्यों वैसे ही रखा हुआ है बस। ऐसे ही रखा। हम आपके मसाइल बताने आए, परेशान हो जी, क्या कह रहे हैं आप? सर हमें तो कोई मसला नहीं है, हाँ जी, रोटी का मसला है, चलो ठीक है, इधर नहीं होगा, कहीं ना कहीं तो रिजक मिलेगा। हाँ। बहरहाल इधर जो दुकानें जितना भी निज़ाम बना हुआ है, ये बेकार, इधर नशे टीके लगाते थे, करते थे, ये वो वादा घाटा। अब मछली वाले उन्होंने मेन से इधर साइड पे कर दिए। हम इधर आके बैठ गए। अलॉटमेंट की है, आपका नाम रजिस्टर। सर अलॉटमेंट का कोई इशू नहीं है, ये इशू ये है कि जो मेन पे बैठे हुए हैं, जो AC साहब हैं, उन्होंने कहा चलो जो मजदूर तबका है चलो रोजगार चला दे, इधर साइड पे ब्रांडों पे उन्होंने कहा बैठना है दुकान पे, उन्होंने कोई हक नहीं दिया हुआ कि दुकान पे कोई भी शटर खोल ले या ये करे या वो करे। इससे पहले नशे वगैरह करते थे। तो आपको अगर ये दुकानें दे दी जाएं तो ज़्यादा बेहतरी नहीं आ जाएगी? सर हमें इधर दुकान करनी ही नहीं है, अच्छा, हमें नहीं दुकान चाहिए, क्योंकि हमें नहीं मिल सकती। क्यों? ये MP MNA का कोटा होता है, हमारा गरीब आदमी का कहाँ कोटा होता है? ये काम आदमी के ज़हन में ये बात क्यों बैठ गई है कि MP MNA का कोटा होता है, गरीब आदमी को क्यों नहीं मिलता? सर ये मेरा एक उम्र का एक्सपीरियंस है, 30 साल 31 साल या 32 साल एज है, मैंने नहीं देखा कि कोई गरीब आदमी। सर मियाँ साहब कहते हैं सारे काम मेरिट पे होते हैं। नहीं सर, ये तो पाकिस्तान का मतलब अब तो ये बना हुआ है, जो दबता है उसे दबा दो, जो बचता है उसे बचा दो। नाज़रीन, ये हालात हैं कि दुकानदार की जानिब से कहा जा रहा है कि जो दबता है उसे दबा दो, और ये तमाम कोटा MPA MNA को मिलेगा, हमें दुकानें नहीं मिलेंगी। जब ये दुकानें दी जाएंगी तो हमें यहाँ से उठा दिया जाएगा। आगे चलते हैं, कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो यहाँ के रहायशी हैं, उन्हें किन मुश्किलात का सामना है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अंकल क्या हाल है जी? आप यहाँ काना के रहायशी हैं? जी जी। अंकल मुझे ये बताएं कि इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि जी यहाँ कभी काम नहीं हुआ, पिछले 2008 से लेकर अब तक हमने इस मुल्क को 2 वज़ीर आला दिए और 2 दफ़ा इसी हलके से MNA मुंतखब होकर मियाँ साहब वज़ीर आज़म बने। तो अगर 2 से 3 दफ़ा वो इस हलके से मुंतखब होकर MNA मुंतखब होकर वज़ीर आज़म बने हैं, तो उन्होंने काम क्यों नहीं करवाए यहाँ से? काम काफ़ी होते हैं। हाँ जी, काम काफ़ी होते हैं। अच्छा। गवर्नमेंट में काम काफ़ी होते हैं यहाँ, हर जगह काम होता है। तो ये बाहर रोड की सूरत हाल तो बड़ी ख़राब है। ये अभी सीवरेज के पाइप पड़े हैं ना, इसलिए ये सूरत हाल खराब है, अभी उसको ठीक कर रहे हैं वो। अच्छा, हाँ जी। तो आप मेन मुतमिन है इसका मतलब? जी, हम गवर्नमेंट से आप कह रहे हैं कि इस हल्के में काम हुए हैं, हुए हैं जी, बिल्कुल। मियाँ साहब ने काम करवाए जी हैं, जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ कुछ लोग तो कह रहे हैं काम नहीं करवाए। हर के अपनी अपनी ओपिनियन। नहीं जी, आप आए जी, आए, ये कह रहे हैं काम करवाए, आप कह रहे हैं काम नहीं हुए। मुझे, मैंने आपको कहा ना आपका कोई मसला है पर्सनल। नहीं, मसला मेरा बदकिस्मती में मेरा तल्लुक नून लीग से, इनसे पूछें जरा काना में मनशियात फरोशी की क्या कंडीशन। हाँ जी बताएं। वो तो साइन डाउन हो जाए, मैं तो नहीं जानता इसके देखें जी, वो कुछ डर भी होता है ना, आप बड़े आदमी हैं। का डर? हम नहीं जानते जी। किस चीज़ का डर? नहीं, आप मैं- काना में रहते हैं? आज हम काना में रहते हैं। काना का कोई इलाका जहाँ मनशियात नहीं बिक रही? बिक्री होगी, लेकिन काना हमें में तो ग्राउंड है कहीं? बच्चों के ग्राउंड खेलने में के तो लिए? नहीं। पार्क है? नहीं, पार्क शहर में नहीं कोई। कोई काम तो ना हुए जी। पीने के लिए साफ पानी पहुँचता है, जो लाइनें डाली थी वैसे ये बाजार गलियां वगैरह साफ हो रही हैं अभी, वो हो रही है जी, हमारी दौड़ वहाँ है, नाली, सोलंग और गली, तो सर शुरू से वोट लेके इससे आज मिलता है तक। ना, नहीं दही इलाके में वोट सर, इससे हमें मिलता है। तालीम आप चाहिए, लोग हमें
देखें हमें हेल्थ के मसाइल हैं, एजुकेशन के मसाइल हैं। तो हॉस्पिटल है तो सही आप हॉस्पिटल में आप पैनाडोल के अलावा मेडिसिन तो लेके दिखाएं, टेस्ट कोई नहीं होता। रेफर टू जर्नल, आला ने कहा है कि जी सर रेफर टू आपको जर्नल, हम हर किस्म की दवाई आपके नहीं PHQs में देंगे। नहीं मिलती, रेफर टू जर्नल बस रेफर उनके पास। जी सर, पेशेंट ने जाना है। आप बताएं जी, ऐसे ही है? नहीं हाँ अब जी? इसके सही लोगों हो, के सही सामने- कह रहा है जी जो बात हाँ है। तो बताएं ना, फिर आपके मसाइल ही है ना, आपके मसाइल है। मेरी बात सुनो, कल मैं अपने बेटे को दवाई लेने के लिए गया अच्छा, था हाँ। और एक मेरा भाई था, दवाई लेने के लिए हम गए थे तो उन्होंने दवाई लिख कर दे दी, उन्होंने दवाई अंदर से नहीं दी। वो क्यों नहीं दी सर, क्या मसला था जो हमें क्या दवाई कहा नहीं आपको दी अंदर से दवाई नहीं देनी? वो सर कह रहे थे इधर दवाई नहीं है, अलाउ नहीं है हमें देने के लिए। उन्होंने हम फिर बाहर से स्टोर से अलाउ नहीं है या मौजूद नहीं है? मौजूद नहीं है। तो सर बाद में और कोई हो मरीज हो उसको मिल जाती है दवाई, ये क्या मसला सर? ये तो फिर और कोई मतलब कोई स्पेसिफिक मरीज हो जिसके हाँ, पास जो- प्रोटोकॉल हो, जिसके हाँ, पास सिफारिश हो, उसे उसको मिल जाते हैं सर। क्यों सर ऐसा है? बिल्कुल ऐसे ही। आप तो कह रहे हैं है ही नहीं दवाई, अगर ना, है तो फिर मिलती चंद है। अशखास को हर जगह पे आप चले जाइए, प्रोटोकॉल वाला कोई भी आएगा, हर चीज़ निकलेगी। पिछले दिनों यहाँ पर सेक्रेटरी हेल्थ ने आना था विजिट करने, 4 कंटेनर मेडिसिन के आगे, 4 कंटेनर। बाद में कहाँ गए वो, हाँ जी। कहाँ गए हैं वो कंटेनर? अब वो कहाँ है? मेडिसिन तो मुझे गरीब बाहर लगता से है कि ले रहा है। आप सिर्फ मसाइल ही बता रहे हैं, कुछ अच्छा काम भी हुआ होगा। हाँ, ये देखें, हुआ है। ये टैंकी बनाई है उन्होंने पानी की, आज तक पानी या एक बूंद मुयसर नहीं हुआ ये यहाँ मुझे पे। लगता है साफ पानी वाली टैंकी है। जी सर, गलियों में पाइप भी डाले गए, एक दिन नहीं चली। एक दिन नहीं चली। 4 बने इतने प्रोजेक्ट ये। अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट होगा। सर 4 बने, एक नहीं है। ये 4 टैंकियां इसका जी नाम सर, है, तो जी फिर सर, काम तो किया ना। 16 करोड़ रुपए। देखें, सर काम पानी तो किया। दे। 14 साल हो गए हैं, 2014 में बनाए, जब तख्ती इसकी बाहर लगी हुई है, एक बूंद पानी इसने नहीं दिया। बने को क्या करना हमने? बिल्डिंग बना दें, उसका हमें क्या मकसद? अगर उसके तो अंदर यहाँ से सहूलियत ना मुलाजिमीन नहीं मिलेंगी। उन्होंने मुख्तस किए कि यहाँ सर, के ये वो चली नहीं है। ट्यूबवेल चलाएंगे, उसके चली बाद नहीं पानी है, आएगा। ट्यूबवेल चले ही नहीं है, गलियों में पाइप डाले हुए हैं, ये चला ही नहीं है आज तक। तो जब वोट मांगने आए वज़ीर आला मियाँ शहबाज शरीफ साहब, जब वज़ीर आज़म के लिए वोट मांगने आए, MNA शिप के लिए वोट मांगने आए, तो आप लोगों ने उनसे सवाल सवाल नहीं उठाए। किया सर? जी सारे सवाल किए हैं, हमारे पास उसके वीडियो सबूत मौजूद है। हमने उनके जलसों के अंदर शोट डाला है, वो हो जाएंगे, इस दफा हो जाएंगे। हर दफा में यही दिया जाता है। वो सामने स्ट्रीट लाइट लगी हुई है फिरोजपुर रोड के ऊपर। आए जी, स्ट्रीट लाइट भी देखते हैं। कह रहे हैं स्ट्रीट लाइट, और मैं जब यहाँ आया हूँ तो मैंने स्ट्रीट लाइट के हवाले से देखा है कि स्ट्रीट लाइट के तारे तक कटी हुई हैं। नमूने हैं, मार्केट बिल्डिंग बनी है, दिखाई दे रही है। साफ पानी बिल्डिंग बनी है, टैंकी बनी है, दिखाई दे रही। स्ट्रीट लाइट लगी है, दिखाई दे रही। उससे मुस्तफीद कौन हो रहा है वो तो दिखा दें ज़रा। क्या हम लाइट हमें जला के दी जा रही है? नहीं। दुकानें अलॉट की गई है? नहीं। साफ पानी किया है? सर नहीं। असल में आप सोशल वर्कर हैं, आपको सिर्फ मसाइल ही नजर आ रहे हैं। नहीं, अच्छे काम हुए हैं, ये देखें। ये सोलंग ये लगा हुआ है, आए रोज एक्सीडेंट हुआ ये है। देखें, ये इन भाई को रोजगार दिया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आप भी बाहर दुकान लगाते थे, आपको अंदर भेजा AC साहब ने? हाँ जी, अंदर ऐसे बाहर आई दो अंदर आ गए हैं आप? अच्छा, मुझे ये बताएं कि उन्होंने तो कहा था कि आपने दुकानें नहीं खोलनी। ये दुकानदार जो है इसने दुकान खोली, अपना सामान भी अंदर रखा हुआ है। ज़्यादा पावरफुल आदमी है? नहीं, दुकान नहीं, आप मुझे सही बातें ऐसे ना करें ना, हंस के बात ना डालें, सच बताएं। शटर के इधर जी ये बेटा, पावरफुल नहीं है, बस वैसे ही शटर टूटा हुआ था तो सामान शटर तो मेरी जान ये भी तोड़ सकते हैं आप। इसने सिर्फ उस, मैंने पूरी मार्केट में देखा है, सिर्फ उस दुकानदार ने शटर तोड़ा हुआ है। आपकी शटर दुकान तो उसने नहीं है नहीं वो? तोड़ा हुआ, आपकी दुकान तो निशाइयों नहीं ने है? तोड़ा हुआ शटर। आपकी दुकान तो नहीं है वो? नहीं, शटर निशाइयों ने तोड़े थे पहले से। आपकी एज क्या बेटा? 12 साल। हाँ, 12 साल। 12 साल में आप काम कर रहे हो? क्यों, पढ़ते पढ़ते नहीं? वालिद साहब बीमार है इसलिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ मजदूरी करते हो या अपनी दुकान मजदूरी बनाई कर है? हाँ? दिहाड़ी करते कितनी देते हैं? 700। 700 और 30 दिन का 21,000 रुपया। 21,000 में घर का रोजगार चल जाता है? सही शुक्र चलता है? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बहन भाई हो? 4 4 बहन भाई हो। कौन सी दुकान पे काम करते हो? सामने। सामने 4 बहन भाई और सारे काम करते हैं कि बाकी पढ़ते हैं? एक पढ़ता और एक काम करता बड़ा भाई। बड़ा वाला काम करता है, वो आपसे बड़ा हाँ है? जी। वो क्या काम करता है? ये CI स्टाफ के साथ काम करता था, वो टिक्के कबाब वाले के साथ। टिक्के कबाब वाला, मतलब आप सारे भाई काम करते हो और काम करके ही रोज़गार चलाते हो। नाज़रीन, ये मेरे मुल्क के नौजवान हैं, बच्चे हैं जिनको तालीम मिलनी चाहिए, लेकिन हुकूमत की जानिब से शायद वो तमाम चीज़ें नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से इन बच्चों को काम करना पड़ रहा है। हमारा मुल्क एक वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, जहाँ अगर किसी गरीब को ज़रूरत पड़े तो उसको तमाम पैसे मिलें, उसकी हुकूमत वेलफेयर कर सके, उसकी इमदाद कर सके। लेकिन
ऐसा कुछ नहीं हो रहा जी। मुझे ये बताएं कि ये दुकान क्यों खोली हुई है, मेरा सवाल है ये देखें जी, बिल्कुल। ये उसने अंदर तक सामान लगाया है। इसके फोटो पड़ी हुई है, नशेई शटर तोड़ के ले जा रहे हैं। अच्छा। दुकान का शटर ओपन है, उन्होंने सामान अंदर लगाया है। ओ सर, सामान अंदर लगाना नहीं गलत लगाया है ना। इनको नहीं, मना ऐसे किया गया ना है। करें, ऐसे इन्हें ना करें, मना सामान किया गया अंदर है नहीं एसी साहब लगाया। की तरफ से कि आपने सामान अंदर नहीं लगाना। फिर उसने उसके क्यों लगा बावजूद दिया? इन्होंने लगाया, ये गलती इस दुकान वाले की। दुकान वाला मेरा ख्याल अब हम आए हैं तो चला भी गया वो। इसीलिए चला गया कि आपने सवाल करना था कि सामान क्यों अंदर लगाया। आपने पूछा कि अच्छे काम क्या किए हैं, आप भी थोड़ा सा दिखाएं आपको अच्छे काम। दिखाएं अच्छे काम, अच्छे काम ही दिखाएं। मियाँ साहब का हल्का है, मियाँ साहब का ये वो हल्का है जी, और इस मुल्क के वज़ीर आज़म का हल्का जो कायदे-ए-वान है और इस हल्के से जीतकर कायदे-ए-वान बने हैं। यहाँ कुछ अच्छे काम भी हुए हैं जी, बताएं जी क्यों अच्छे काम हुए हैं? ये जिस जगह पे हम खड़े हैं ये गड्ढे पड़े हुए थे, आए रोज यहाँ पर हादसात रूनुमा होते थे, एक्सीडेंट होते थे। यहाँ पर उन्होंने टफ टाइल लगा दी, कारपेट रोड डाल दिया, फिरोजपुर रोड डैमेज था सारा, उसे कारपेट किया। अच्छे काम किए उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे काम भी किए। ये है वो अच्छे काम। यहाँ से सैकड़ों नहीं लाखों गाड़ियाँ डेली गुजरती हैं, उनके सफर में आसानी, हादसात में कमी पेश आई। ये उन्हीं को क्रेडिट जाता है, इसका चीफ मिनिस्टर साहबा को जाता है और प्राइम मिनिस्टर साहब को जाता है। लेकिन जो हमारे बुनियादी मसाइल है वो तो जूं के तूं है, उनका हल करते हैं। ये जो रोड के साइड्स पे लोगों ने रक्षे लगाए हुए हैं, इससे ट्रैफिक रवानी मुतासर ये ट्रैफिक वाले यहाँ पर कहीं बैठे होंगे, वो आगे चलते हैं जी, ट्रैफिक वाले से पूछते हैं। उसने रोड के दरमियान में एक रिक्शे वाले को रोका है और उसकी वजह से पीछे गाड़ियाँ भी रुक रही हैं, लेकिन ट्रैफिक वार्डन साहब कुछ चालान कर रहे हैं। ये कैमरामैन दिखाए, अगर कैमरामैन दिखाए, ये देखें जी, ये वो खड़े हैं, वो मज़े से बैठे हैं। उसने मेरा ख्याल उसका चालान किया है और अब वो जा रहा है, और जैसे ही कैमरा देखा उन्होंने इशारा किया कि आप आगे कर लें, और वो बैठे हुए सिर्फ चालान कर रहे हैं। ट्रैफिक वार्डन का काम सिर्फ चालान करना रह गया है, उनका और कोई काम नहीं है। आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, फुटपाथ के ऊपर एक मोची हमारे भाई हैं, उन्होंने दुकान बनाई हुई है। फुटपाथ जो चलने के लिए होता है वो रोज़गार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को क्या मजबूरी है। ये जी, ये मेन रोड है और उसकी साइड पे 5 से 10 फीट तक यहाँ गाड़ी खड़ी है, ट्राली खड़ी है, यहाँ ट्रैफिक वार्डन वाले हमारे भाई खड़े हैं, वो भी मोटरसाइकिल साइड पे लगा के सिर्फ चालान कर रहे हैं, किसी को साइड पे नहीं कर रहे हैं। और ये फिरोजपुर रोड मेन रोड है, ये वो रोड है जो यहाँ से इंडिया के शहर फिरोजपुर तक जाता है। कसूर से आगे गंडा सिंह बॉर्डर और फिर ये फिरोजपुर तक जाता है। और इस रोड पर किसी दौर में बहुत काम हुआ। ये वो दौर था जब वज़ीर आला परवेज़ लाई थे और इस दौर को डबल रोड किया गया जी। परवेज़ लाई के दौर में डबल रोड परवेज़ लाई के दौर में, उसके बाद अब हुआ है। अच्छा। अब शहबाज शरीफ ने ये करवाया है, ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। कारपेट रोड को दोबारा रिव्यू करके इसे नया बना दिया। ये टूट चुका था तब से, सर्विस रोड भी टूट चुका था, अब उन्होंने बनाया है। ये पूरा रोड देखे आपको, ये पार्किंग नजर आएगी, ये पूरा रोड है, ट्रैफिक वाले खड़े हैं लेकिन ये पार्किंग बनी हुई है। अस्सलाम वालेकुम सर, आप यहाँ खाना के रहशी हैं? जी सर, मैं खाने का ताजर हूँ। ताजर है जी सर। अच्छा, आपको किन मसाइल का सामना है? भाई साहब तो सिर्फ हमें मसाइल ही बता रहे हैं। मियाँ साहब का हल्का है, कोई तो काम अच्छा किया होगा मेरे भाई। मियाँ साहब ने बहुत अच्छे काम किए हैं। हाँ। इधर बहुत परेशानी है, ठीक है। वो कह रहे हैं अच्छे काम किए। हाँ जी, आपने सुनना, मैं सुन रहा हूँ सर, मैं सुन रहा हूँ। पूछे जरा। वो कह रहे हैं अच्छे काम किए हैं, तो इधर परेशानी भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, वोट जब लेने आते हैं वो बहुत इधर दावे करके चले जाते हैं। सर वोट लेने के बाद दोबारा आते भी हैं? कोई नहीं सर, उनका कोई नायब तो आता होगा ना, जैसे बता रहे हैं कि राना मुबश्शिर साहब इनके नायब हैं, वो आते हैं। राना मुबश्शिर साहब कभी कभी आते हैं, वो भी ना आने वर्गे जैसे होते हैं। तगड़े आदमियों के डेरों पे आते हैं, हाँ, तगड़े आदमियों के, अवाम में नहीं आते ना। अवाम सवाल करती है वहाँ क्या लेने तगड़ा हैं? आदमी क्या, सारे यहाँ पर मेरे जैसे तगड़ा आदमी। नहीं, यहाँ पर डेरेदारी की सियासत है। इलेक्शनों में मियाँ साहब भी डेरों पे आते हैं। दड़ों की सियासत है, दड़ों की सियासत। आप बताएं। दड़ों की सियासत है। इधर बहुत हमें तकलीफ होती है। इधर एसी भी बहुत तंग करता है। ये इधर कब्जे हुए पड़े हैं, वो उसकी निगाह कोई भी नहीं कर रहा। बनाई है, कब्जे कोई भी नहीं, रेडियो के हकदार थे, इनको रेडियो नहीं में सियासत की निगाह रेडियो ऊपर मिली। बिल्कुल वेले फिरने में कोई रेडी नहीं, कोई कारोबार नहीं है। सदर बनाए ने वेले, ठीक है, उन्होंने पैसे लैके एसी ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਰੇੜੀਆਂ नहीं मिली। है ज्यादती की सारी दुकानें उन्होंने खाली बनाई हैं आपके लिए। ये नशइयों के लिए है, नशइयों के लिए है। वो सारा आपके लिए बनाई है, इन भाइयों के लिए बनाई है। नहीं मिली, किसी को दुकान नहीं मिली, सारे नशई रहते हैं इधर। 2017 से हम हुकूमत ने दुकानें बनाई हैं, इतने पैसे लगाए हैं आपके और मेरे लिए बनाई नहीं मिल रही, किसी को भी नहीं मिली आज तक। हम तो कह रहे जिनका हक उनको दुकानें दे,
किसी को नहीं मिल रही। इधर देखे आप नशेई बैठे होंगे, नशेइयों का डेरा, कहीं ने लोगों ने कब्जा करके दुकानें मली हुई है अपनी अपनी, गाड़ियाँ खिलारते हैं, कहीं ने जूतियाँ रखी हैं अपनी अपनी मर्जी इधर से रेडियाँ उठा के इन्होंने आगे गवर्नमेंट ने रेडियाँ दी हैं, वो सबको मिली हैं? नहीं मिली। आपको मिली जी? इधर ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਰੇੜੀ ਮਿਲੀ क्यों नहीं मिली? ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰੇੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ पैसे लैके रेडियाँ, पैसे लैके लोगों को रेडियाँ आप दित्तियां इल्जाम लगा रहे हैं नहीं क्या? नहीं सारे मैं साबित कर सकता। ਆ ਠੀਕ ਮੋੜ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਧਰ ਚੂਨੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਕਾਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ सर आईडी कार्ड देख के रेडियाँ दी हैं, आप कह रहे हैं कि पैसे लेके दे दिए हैं? पैसे दिए भाई, किसने पैसे ले पैसे गए हैं। ये इधर है एक, उसने पैसे लिए हैं। सर आप नाम ले रहे हैं, आपको मैं साबित कर सकता हूँ भाई। आप साबित कैसे करेंगे? मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे पास बड़ा सबूत है। आपसे ही पैसे मांगे थे? ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ नहीं आप कहने तो ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਰ ਰਹੇ ਹੋ। बस तू ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਕੁਝ ਨੇ। ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਾਨੇ ਨਸ਼ਾ ਆਮ ਹੈ ਕਿ नहीं? नशा बहुत आम है, ये सारे ना मार्केट नशेइयों के साथ भरी क्यों हुई है। भाईजान आप बताएं, नशा आम है? वो बात तो सुने। लोगों के सामने किसी सर ने नहीं बोला लोग, काने जो। मैंने यहाँ नोट किया है कि आम जब हम इलाकों में जाते हैं लोग बोलना चाहते हैं, मसाइल बताना चाहते हैं, लेकिन इस हल्के में एक अलग ही ट्रेंड है कि लोग बात ही नहीं करना चाह रहे, लोग अपने मसाइल बताना ही नहीं चाह यार रहे। हल क्यों नहीं हो रहे मसाइल? यही वजह है, कोई भी नहीं। ये हजूम बनेंगे, हाँ तोड़के मारेंगे, सियासतदान के नारे मारेंगे, अपने हक के लिए बात नहीं करेंगे। यही वजह है कि हमारे मसाइल जूं के तू हैं। अगर ये बोलना शुरू कर दें मसाइल का हल भी हो जाएगा। क्यों सर? भाईजान सही बात है, इधर कोई भी हक सच की बात नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? करें आप बताएं। सब कोई डरा हुआ है, खाली मैं नहीं डरा हुआ। उठा के ले जाते हैं, मुझे कई दफ़ा उठा के ले। आज मैंने आपको प्रोग्राम किया, कल या परसों जब प्रोग्राम चलना है इंशाल्लाह ताला मैं हवालात में हूँगा। सर आज रात को ही चलेगा शो, तो कल मैं हवालात में ज़ीनत नहीं, बनूंगा। नहीं, अब नहीं, पहले हम- बन चुका हूँ मैं, हम ऐसी कोई बात पहले नहीं बन करेंगे। चुका हूँ मैं। हम मैंने तो सिर्फ मंशियात सर फरोशी की मसाइल- निशानदी की। मसाइल सिर्फ बता रहे हैं सर निशानदी की मैंने पहले मसाइलों की। मैं हवालात में जा चुका हूँ, एक आप- दफ़ा नहीं आप 2-3 हमें भी डरा दफ़ा। रहे हैं कि सर हम ये आए हैं हकीकत तो हमें उठा लेंगे। है। आपको मैं जमानत करवा के ना आपको तस्वीर भेज दूंगा कि देख ले, आप प्रोग्राम करके चले गए, मैं हवालात देख क्यों आया सर हूँ। इस तरह ही है? आप तो जवान है ना, मुझे बताएं कि ये कह रहे हैं कि इधर मनशियात बड़ी बिकती है, ऐसे ही है? सच बात बोल रहा है भाई, झूठ बात तो नहीं कर रहे। अच्छा, हक सच की बात हो तो रही है। मनशियात को रोकते क्यों नहीं है ये? हुकूमत रोकेगी तो रोक सकते हैं, हुकूमत ही नहीं रोक रही तो और सर, क्या करे हुकूमत वहाँ। ने तो आगे आपके नुमाइंदे जो हैं उन्होंने ब्यूरोक्रेसी बना दी, उसके बाद मुतल्लिका SHO बना दिया। CCTV भी आ गई, सब कुछ आ गया, पर वो निज़ाम जो उन्होंने बनाया वो निज़ाम नहीं आया। हाँ चाचू इस तरह ही है? ਭਰਾਵਾ ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੁੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। कितने अंदर तो अंदर थाने? ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾਣੇ ਆ ਨਾ, हाँ जी ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੀਰੋ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਐਵੇਂ ਛਾਪਾ ਰੱਖਦੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਅਗਲੇ ਚੁੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰਨ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 2000 ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। 2000 रुपया ਹਾਂਜੀ पीरा कोर्स वाले ਹਾਂਜੀ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇਈਏ ਤੇ ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਮਨੇ, किमें आ जाते ने? ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। नहीं आंदे जी ਨਹੀਂ ਆ तुम दसो। ਭਰਾਵਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਲਾ ਟੀਕੇ ਦੇਣੇ। ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। टीके केड़े नशे दे? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। क्यों नहीं बोलोगे? ਭਾਈ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ हाँ जी ਲਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। हाँ बच्चे हाँ जी ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਲ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ क्या ठीक है? नशा बिकता इधर? ਨਸ਼ਾ हाँ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਓ ਜੀ। ਲੈਵੇਗਾ वो कहता पता नहीं सानू ਕਾਹਦਾ ਭਲਾ? नशा नहीं बिकता। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਕਸੂਰ ਦਾ ਕਾਨੇ वाले ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। काना लो जी आप बताइए आप काना से? मैं खुद ही कहानी से यही बात बता रहा हूँ कि कोई हक सच की बात नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता बताएं? आप जवान आदमी हैं, गुजारनी क्यों पड़ेगी। क्यों नहीं क्या? रात हवालात में गुजारनी पड़ेगी। हाँ जी सर ਜੀ ਸਰ आप बताएं, हक सच की बात यहाँ नहीं कर सकते आप? ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੂੰ चलो भाई कर सकते हैं, बताएं बताएं जी। मनशियात बिकती है? बिकती हैं? बिकती बिकती है? सरेआम बिकती है? सब बिकती है मगर उन्होंने आगे बंदे छोड़े हुए नहीं पकड़ सकते नहीं पकड़ सकते? ये ऐसा कैसे हो सकता है? मुतल्लिका SHO को सब पता होता है। अगर भाई, ये आपको सारे- पता है तो SHO को कैसे हो सकता है ना पता हो? ये सारे मिले हुए हैं यार, इनके पुलिस वाले भी उसके साथ मिले हुए हैं। क्यों सर? ऐसे ही है बड़े भाई, मेरे इस काने ताने में नजायज़ पर्चा मेरे पे पड़ा हुआ है, नजायज़ वन व्हीलिंग का। बदले में उन्होंने पैसे लेके मुझे ज़मानत दी हुई है, और पर्चा अगर मनसूख करने जाए तो कहते पैसे लेके मनसूख हो गया।
कितने पैसे मांग रहे हैं? पैसे वो भी जितने मर्जी मांग ले वो तो देने पड़ते हैं, पैसे तो देने पड़ते हैं ना, फिर भी पर्चा मनसूख नहीं होता। आईडी कार्ड पे शो होता है, हर नाके में नाकाबंदी में डोलफिन वाले पकड़ के देखते हैं, आईडी कार्ड पे पर्चा होता है, बाद में फिर उठा के ले जाते थाने पे। वो भी पैसे मांगते हैं आपसे? जाहिर ही बात है, मतलब जो आपको पकड़ेगा, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड शो होगा, चाहे वो वन व्हीलिंग है, चाहे छोटा जो जुर्म है, चाहे बड़ा जुर्म मर्जी है, रिकॉर्ड हो, आपको पैसे लेके छोड़ा जाएगा। हाँ जी, पर वो मनसूख नहीं होगा पर्चा, जिस चीज़ का भी पर्चा हो। आप पैरा फोर्स की बात बता रहे हैं, हमने एसी साहब को खुद पता नहीं कितनी एप्लीकेशन दी है। हमारे इधर दरबार है किंगर शाह का, उस पे ऊपर कब्जा हुआ है, इतने माह हो गए, वो नहीं छुड़वा सके। वो उधर किधर कब्जा हुआ है? ये किंगर शाह का दरबार है सर, बड़ा कुछ स्ट्रॉन्ग पार्टी होगी इसने कब्जा किया। वो नजायज फरोश है, नशा बेचते हैं सर, आप नशा बेच रहे हो स्टेट से तो सर कोई मजबूत नहीं होता। नहीं भाई जी, ये पर्चा भी वज़ीर आज़म का हल्का है सर, ये वज़ीर आज़म का हल्का है। मैंने देखा सीवरेज का बड़ा निज़ाम बेहतर है, सीवरेज के पाइप डल रहे जी हैं। जी, काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। देखें, काम डेवलपमेंट के काम तो हो रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं हो रहे, डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, अच्छा अमल है, लेकिन कुछ इलाका ऐसा है जिसे मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज किया गया है। सर 2008 से लेकर 2025 ये बनते हैं 17 साल। आपने इस हल्के से मियाँ साहब को हर दफ़ा इलेक्ट करवाया, बिल्कुल 2 दफ़ा MP इलेक्ट कराया, पोलिंग एजेंट भी खड़े होते रहे, 2 दफ़ा MN इलेक्ट कराया, उसके बावजूद क्यों नहीं काम हो रहे? सरपरस्त कोई नहीं है। इलेक्शनों में हमें दिया जाता है कि कान्ना में मुस्लिम लीग नून का मरकजी दफ्तर बनेगा। नहीं, ऐसे ना करें ना, कोई काम होते होंगे तो आप वोट दे रहे ना, हर दफा आपको लॉलीपॉप होते हैं। हमें ना इधर इलेक्शनों में हम खुद नून लीग के आदमी हैं, ठीक है, हमने नून लीग का बहुत यहाँ सारे नून लीग के कब्रिस्तान के लिए हमारे साथ वादा किया गया था, जनादगाह के लिए वादा किया गया था, हमें कब्रिस्तान की जगह नहीं आती कर दी, और स्कूल के ग्राउंड के लिए नहीं, छोटा है ना, कोई भी थोड़ी सी जगह बची है। ये सरकारी जमीनें, सैकड़ों कनाल सरकारी जमीनें पड़ी हैं, जिसका वादा करते हैं हमें कि ये आपको दी जाएगी, लेकिन दी नहीं जा रही कि वहाँ पर ग्राउंड, पार्क या कब्रिस्तान जैसा एक दफाई अदारा बन सके। बच्चे, हमारे बच्चों का हक नहीं बनता वो स्पोर्ट्समैन बने। बच्चे आप कान्हा से हो? जी, हमारे तो इधर शहजादा कान्हा की सड़क नहीं, उसे साल हो गया, वो अभी तक नहीं बनाई उन्होंने। अभी आपके वज़ीर आज़म का हल्का है, वो बनाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता बनाएंगे। हमारे वज़ीर आला कहाँ कुछ करते हैं, वो तो वज़ीर आज़म है इस वक्त, वो तो काम करते हैं और बीच में सारा कुछ छोड़ देते हैं, और जो दूसरे उनके नीचे हैं वो पैसे खाते हैं। ये आपका एक माइंडसेट मुझे लगता है कान्हे के लोगों का है कि लोग पैसे खाते हैं, पैसे खाते हैं, हर बंदे का माइंडसेट। अव्वल ईंट के पैसे मिले, चूल्हा ईंट लगाया ही जाए तो क्या किया होगा बीच से, आप बता दें जरा। अव्वल 27,000 नू चूल्हा 11,000 नू है, तो पैसे खाए गए थे क्या? जी, डेवलपमेंट के कामों में हो क्या रहा है? अब देखिए, हमारे इधर पाइपलाइन डली थी, पहले इन्होंने पाइप डाले छोटे, ये काम करते हैं डबल। अच्छा, एक बार यानी कि काम नहीं करते। जी, आपकी उम्र बहुत कम है, लेकिन आप भी ये कह रहे हो कि मैंने इनसे भी सवाल पूछा, आपसे भी वही सवाल है कि आप भी कह रहे हो पैसे लेते हैं। आपने कोई ऐसा वाकया देखा या आपसे किसी ने पैसे मांगे जो आप इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हो? नहीं, जाहिर बात है, ये काम ही डबल करते हैं, काम को एक बार नहीं करते, यानी कि कोई भी सड़क का काम हो ना, एक बार कर देते हैं, मुकम्मल कर देते हैं, वो फिर दोबारा एक काम, फिर उन्हें याद आता है कि हमने इधर फिर से काम कर, कहते हैं अब हमारा तो ये काम रह गया, वो फिर से वो दोबारा सड़क तोड़ देते हैं, वो फिर तो दोबारा पैसे लगते हैं, वो किनके लगते हैं? नाज़रीन, मियाँ साहब का हल्का, और यहाँ हर शख्स की जानिब ये कहा जा रहा है कि कोई भी काम कराना हो पैसे लगते हैं, मनशियात आम दिखती है, साफ़ पानी नहीं मिल रहा। मेरे पीछे वो साफ़ पानी की टैंकी है, वहाँ आपको लेके चलते हैं और आपको वहाँ जाके दिखाते हैं कि वहाँ क्या हालात हैं, वो टैंकी क्यों नहीं चलाएगी। आए नाज़रीन, हम उस टैंकी की तरफ जा रहे थे तो हमें एक शख्स ने इशारा दे के रोका। वो कह रहे हैं कि हम कान्हा के रहायशी हैं और हमारे कुछ मसाइल हैं और हम ये मसाइल वज़ीर आज़म तक पहुँचाना चाह रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सर, क्या मसाइल है आपके जिसके लिए आपने स्पेशल रोका है? मैं मरीम नवाज से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे गांव का जन्नत अल कुर्बा नसीर वाली हवेली के अंदर सारा काम हो चुका है, लेकिन हमारी 2-3 गलियाँ हैं, उसके पानी की भी बड़ी ख़राब है, पानी है और बारिशें आ जाती हैं, गली भी ख़राब है। हल्का आपका मियाँ साहब का? मियाँ साहब का हल्का, शहबाज शरीफ का हल्का हमारा। तो उसके अंदर हम जनाजे वगैरह ले जाते हैं तो पानी में हम गुजर के जाते हैं।
उसके अलावा फिर हम गंदगियों में पानी भर भर के बाल्टी में बाहर फेंकते आपके हैं। इलाके में कोई चेयरमैन होगा? चेयरमैन नहीं है, चेयरमैन नहीं है, राणा है उधर, वो राणा बाद है, वो अपने अपने इलाके काम करवा रहा है, किसी के काम नहीं करवा रहा। अपने जो ताल्लुक वालों के काम करवा रहा है, गली के कोई काम नहीं हो रहा, हमारी गली का कोई भी काम नहीं हुआ। तो मरियम साहब ये रिक्वेस्ट है कि हमारी गलियाँ 2-3 हैं वो बनवाएँ, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जी शुक्रिया। नाज़रीन आगे चलते हैं और आपको टैंकी दिखाते हैं जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगाया गया है जिसमें लिखा गया है रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाने पर और फिरोजपुर रोड की सर्विस रोड तामीर करवाने पर शुक्रिया अदा करते हैं। एक साइड पर कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तस्वीर लगी है, दूसरी साइड पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की तस्वीर लगाई हुई है और उनके साथ राना मुबशर इकबाल साहब की तस्वीर लगाई गई है। और ये मार्केट है जी, मार्केट पे अब मैं कब्ज़ा तो नहीं कहूँगा, लेकिन जब मार्केट खाली होगी तो लोग अपना कारोबार तो चमकाएंगे और लोग चाय पी रहे हैं। और ये वो जगह है जिस पे करोड़ों रुपया लगाया गया और इसको इस वक्त सिर्फ पार्किंग के लिए या सिर्फ बैठने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मेरे पीछे वो पंप है जो ट्यूबवेल लगाया गया और ट्यूबवेल को भी इस वक्त बंद रखा गया और पिछले 8 साल से ट्यूबवेल बंद है। आवाम तंग है और इस हल्के के अवाम की जानिब से सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि हमारे मसाइल खुदारा हल करें। मियाँ साहब से भी अपील की गई इन अवाम की जानिब से और ये भाई बता रहे हैं कि जी मस्जिद के लिए जगह भी यहाँ बनाई गई, क्योंकि यहाँ मस्जिद वैसे नहीं है। नहीं है, इधर कोई मस्जिद नहीं है, हमने खुद इधर बनाई है। मार्केट जो मार्केट का नक्शा जो है ना, उसके अंदर मस्जिद के लिए जगह मुख्तस की गई है, लेकिन वो कहाँ गई पता नहीं। ये वैसे लोगों ने ना सर आप बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं, इस पे कितने पैसे लगे हुए हैं? हाँ जी मस्जिद से पीछे हैं। जी जी इस पे कहने की हद तक 22 करोड़ है। हाँ। लेकिन पैसे ज्यादा है, बिल ज्यादा को हुआ है। अच्छा। लेकिन जो डॉक्यूमेंटली है ना वो 22 करोड़। ये गाड़ी भी इन्हीं की है जी। ये यहाँ पर आपको यही कुछ मिलेगा। ये 1, 2 और 3 मीटर लगे, मीटर चेंज हुए हैं। मैं बताता हूँ क्यों। 9 करोड़ रुपया बिजली के बिल वाजिबुल अदा थे इनके। एक दिन टैंकी नहीं चली, 9 करोड़ बिजली दीगर इलाकों में चोरी हुई, वो इस पे डाल। इस हल्के की जो सूरत हाल मैंने देखी, मैं अब तक ये समझ पाया कि ये हल्का नहीं, हल्का मसाइलिस्तान बन चुका है और इस हल्के में आवाम को साफ़ पीने का पानी मुयस्सर नहीं। यहाँ सीवरेज के मसाइल हैं, यहाँ कब्रिस्तान का मसला है, यहाँ कोई पार्क नहीं है और यहाँ ये जो दुकानें बनाई गई थी 2017 में गवर्नमेंट की जानिब से, इनकी अलॉटमेंट भी नहीं की गई। इन अवाम की जानिब से अपील की जा रही है वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म, जिनका यह हल्का है, कि खुदारा हम पे नज़र करम करें और हमारे मसाइल हल करें। हमने आज के प्रोग्राम में कोशिश की कि हल्का NA 123 के मसाइल आप तक पहुंचा सकें और ऐवान तक पहुंचा सकें। आज के लाहौरनामा से इतना ही। फ़ी अमानिल्लाह।